बहुत ज्यादा वाई टाइप कर रहा है। अच्छा, एक बार वाई लिखिए, इतनी बार वाई मत लिखिए अमित, ठीक है। अमित आगे मैं कह रहा हूँ, प्लीज एक बार वाई लिखो, बार बार वाई लिखने नहीं की जरूरत सर। नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है, शुरू गुड करते हैं। इवनिंग हेलो सर। एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। आपको क्लास के कुछ बेसिक रूल्स भी बताए कि आपको क्लास में अपना माइक बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली डाउट अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली क्लास के एंड में आप अपना कॉपी भी चेक करा सकते हो रुककर, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सारे पोल में आंसर करने हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शन है, तो पोल में आंसर जरूर करिएगा। आंसर कैसे करेंगे, पहले अपना आंसर अपनी कॉपी पर लिखिएगा, ए बी सी या डी जो भी है। मान लो मेरा आंसर सी है तो मैं सी लिख दूंगा। अब मुझे इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। इस एक्टिविटी पे जब क्लिक करोगे तब आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव। यहाँ क्लिक करोगे तब आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब इन चारों में जो भी आंसर है आपका, आपने बोला सर मेरा आंसर सी है, तो इस सी पर क्लिक करने के बाद मैं वोट पर क्लिक कर दूंगा ताकि मेरा आंसर सबमिट हो जाए। तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो, ट्राई करना कि सारे आंसर करिए, कोई भी आंसर स्किप ना हो आपके, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन सके, पोल रिपोर्ट एंड अटेंडेंस रिपोर्ट, ठीक है। जितना ज्यादा आंसर करेंगे, जितना ज्यादा सही आंसर करेंगे, उतनी अच्छी रिपोर्ट आपकी बनेगी, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। तो लास्ट क्लास में हमने 2 टॉपिक पढ़ा था। एक तो ट्रांसवर्सल एंगल यानी त्रिकोण भाग 1, ठीक है। भाग 1 में बहुत आसान सा टॉपिक था, गुड इवनिंग सर। अंतः कोण, गुड इवनिंग, अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः का मतलब अंदर वाला, बाह्य का मतलब बाहर वाला, ठीक है। अभी अभी मैं रिवीजन भी कर रहा था आप लोगों को, तो एक बार मैं जल्दी से इसको बता दूं। अभी क्लास शुरू करने के पहले ही बता रहा था कि अगर मैं 2 लाइन बनाऊं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा सी हो जाएगी क्योंकि सी काट रही है ए और बी को। तो तिर्यक रेखा जिन भी रेखाओं को काट रही है उसके अंदर वाले भाग में जो कोण बन रहे हैं, जैसे कि ये चारों कोण जो भी मैंने बनाए, तो ये चारों कोण क्या कहलाएंगे सर, ये चारों अंतः कोण कहलाएंगे। अब इसके जैसे भी नंबरिंग कर दिया जाए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसके बाह्य कोण कौन सा हो, तो बाहर वाले जो कोण है आपको, आप कहोगे सर यहाँ पर एक सेकंड, तो ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, तो लाइन ए सर और बी के बाहर वाले क्वालिफिकेशन कोण को बाह्य कोण कहेंगे, अंदर वाले कोण को अंतः कोण कहेंगे। तो ये तो काफी सिंपल था, अभी रिविजन भी करवा रहा था। नंबरिंग को बस ध्यान देना किस तरीके से आप नंबरिंग करते हो, अंतः कोण और बाह्य कोण पहचान लोगे। और इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा था, संगत कोण और सह अंतः कोण। तो संगत कोण कैसे पहचानते हैं, सह अंतः कोण का नाम है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण के जोड़े, ठीक है। तो इस तरीके से पहचानना कैसे है ये सीखते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको रिकॉल में क्वेश्चन इससे पूछूंगा, कुछ बच्चों के आंसर गलत हुए थे इसमें, ठीक है। चलो, अगर मैं 2 लाइन बनाऊं और इन दोनों लाइन का लाइन नाम है ए और बी, और इसको एक तिर्यक रेखा से काट रहा हूं, और इस तिर्यक रेखा का नाम दे दिया मान लो सी। चलो सभी का नाम दे देते हैं, ए बी सी, तिर्यक सर रेखा सी है हमारा। हाँ बताइए। सर सर संगत संगत कौन है सर? ए और बी के हाँ अंदर आएंगे क्या? हाँ, नहीं दोनों अंदर नहीं आएंगे, एक अंदर और एक बाहर रहेगा। अभी मैं बता दूं एक किस बार तरीके से सर। पहचानना कैसे। हाँ, एक अंदर और एक बाहर, मतलब समझो किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं, वही तो रिवीजन करवा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम लोग 8 कोनों का नाम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। सभी कोनों को आप नंबर कर दो, मान लो 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दिया। यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 6 7, और नंबरिंग करने का तरीका आप जैसे भी लिख सकते हो, 1 से 8 तक नंबरिंग कर दीजिए, कोई भी जरूरी नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही करिए। अब मुझे संगत कोण पहचानना है, तो संगत कोण के लिए बस बताया था सर, संगत कोण का मतलब संगत स्थिति समान होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कोई भी लाइन को आप इस तरीके से, कोई भी एंगल को आप इस तरीके से बोल सकते हो। सर अगर मैं कोण 1 को देखूं, तो कोण 1 का पोजीशन बताइए। तो कोण 1 जो है, आप कहोगे सर, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोण 1 जो है तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है और लाइन ए के ऊपर है, तो इसको आप कहोगे सर बायां वाला और ऊपर वाला, ठीक है। तो बायां और ऊपर में लाइन बी के ऊपर कौन सा कोण है, आप बोलोगे सर लाइन बी के ऊपर जाइएगा, तो आपको बाएं में 2 कोण दिख रहे हैं 5 और 8, लेकिन हमें चाहिए बायां और ऊपर, तो बायां और ऊपर में कौन सा है, कोण 5। तो हम कहेंगे सर कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। बताइए, ये क्लियर है सभी का, कोण 1 और 5 यस संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सर एक अंदर है एक बाहर है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि कोण 2 के लिए संगत कोण बताइए, तो कोण 2 की स्थिति देखिए, कोण 2 किधर है, दाएं, और दाएं तिर्यक रेखा के दाएं है और लाइन ए के ऊपर है, तो इसके पोजीशन को आप बोलोगे सर इसकी स्थिति क्या है, दाया और ऊपर, ठीक है।
तो दायां और ऊपर लाइन बी के पास जाइए, तो दाएं में दो कोने 6 और 7, लेकिन हमें तो ऊपर वाला चाहिए, तो आप बोलोगे सर 6। तो 2 के साथ संगत कौन सा बनेगा, कोण 2 का जो जोड़ा बनेगा कोण 6 के साथ बनेगा। तो ये संगत कोण के जोड़े हो गए। अब मुझे बताइए, अगर मैं 4 को लूं, 4 के साथ कौन सा संगत कोण बनेगा, 4 के साथ बताइए। 8। 4 8 बनेगा। 4 की स्थिति क्या है सर, लेफ्ट, बायां और नीचे, ठीक है, बायां और नीचे। तो इसको कहोगे सर ये बाएं तरफ है और नीचे तरफ है, तो लाइन बी पर जाइए, बाएं कमरा बड़ा है, हमें नीचे वाला चाहिए, तो कमरा बोलोगे सर एक बाएं पैर बड़ा, और नीचे। बस मेरा एक पैर साइड में। अच्छा रवीना, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिएगा। ठीक है, तो हाँ, कोण सर। 4 और 8, ठीक है, कोण 4 और 8 हमारा क्या होगा, संगत कोण के जोड़े हो जाएंगे। और फाइनली क्या बचा हमारे पास, तो आप बोलोगे सर एक हमारा बच गया, एक सेकंड इसको कलर कर दो, 4 और 8, ठीक है। और जो बच गया हमारा कोण 3 और कोण 7, इसकी भी संगत स्थिति समान है, देख लीजिए दोनों ही दाएं तरफ है, दोनों ही नीचे वाले हैं, ठीक है। तो कोण 3 और कोण 7 संगत कोण के जोड़े कहलाएंगे, ठीक है। यस तो इस सर। तरीके से पहचानना है ना संगत कोण। अब यहाँ पर अगला जो था आपका सह अंतःकोण, जो आपको दूसरा टॉपिक था, सह अंतःकोण, कोइंटेरियर एंगल, या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। तो सह मतलब एक ही ओर, अंतः मतलब अंदर वाले। तो ऐसे अंतःकोण बताइए जो तिर्यक रेखा के एक ही बन रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 3 और 6 कैसा है, देखो दोनों ही अंतःकोण है और दोनों ही एक ही तरफ बन रहे हैं, तो कोण 3 का जोड़ा आप बनाओगे, कोण 3 और कोण 6 का, तो आप बोलोगे सर ये दोनों कैसे हैं, सह अंतःकोण है, कोइंटेरियर एंगल है, ठीक है, 3 और 6। और उसी तरीके से हम कह सकते हैं सर 4 और 5 को अगर हम देखें, इन दोनों को देख लीजिए, 4 और 5 को, तो दोनों अंतःकोण है, दोनों ही ए और बी के बीच में है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, बाएं तरफ है। तो कोण 4 और कोण 5 जो होगा, कोण 4 और कोण 5 जो होगा, ये सह अंतःकोण के जोड़े कहलाएंगे। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है तो यस सर। बताइए। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे संगत कोण को और सह अंतःकोण को। तो अभी आपके लिए एक रिकॉल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको संगत कोण पहचानना है कोण 3 के लिए। तो कोण 3 का संगत कोण पहचानिए, और आंसर कहाँ करोगे आपको पता है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल बस मैं ऑन कर रहा हूं। कोण 3 के लिए संगत कोण, देखो मैं कुछ चीजें बता रहा कर हूं, आंसर दिया करने के सर। पहले सुनो। ठीक है, अच्छा सर घट इतनी भी गया। हड़बड़ी मत किया करो। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर दो लाइन है एम और एल, और उसको एक तिर्यक रेखा एन काट रही है। तिर्यक रेखा कौन सी है, एन। तो लाइन एन है हमारा तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर आप पहचानिए कोण 3 के लिए संगत कोण कौन सा होगा, इस कोण के लिए। तो 3 का स्थिति देखिए, पोजीशन देखिए, और उसी पोजीशन में और कर दिया दूसरे सर। लाइन पर एल पर कौन सा कोण है, ठीक है, बढ़िया। कर ठीक है, तो दिया अभी तक सर। 14 बच्चों के आंसर आए, 14 स्टूडेंट के आंसर आए, और क्लास में अभी मुझे दिख रहे हो 25 के आसपास बच्चे। तो सारे बच्चे आंसर कीजिए, 15 बच्चों ने किया है, अभी 10 बच्चे और तो जिनका आंसर नहीं आया। स्किप मत करना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा हर का आंसर दीजिए। तो लास्ट 20 सेकंड है अभी, ठीक है, अभी 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी लोग आंसर करें। देखो इतने बच्चों ने कर दिया, इतना समय काफी है। आप अगर संगत कोण को परिभाषा समझ गए हो, पहचानना सीख गए हो, तो काफी जल्दी से आ जाएगा आपको। लास्ट 10 सेकंड्स। कर दिया सर। 10 सेकंड, ठीक है विक्रम। सर और पूछना। हाँ, अभी और समझेंगे, और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे ना। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सर सी। सी होगा, देखते हैं क्या होगा। चलो यहाँ पर यस आपसे सर। बोला गया है कि कोण 3 के लिए संगत कोण बताइए। तो कोण 3 की अगर हम स्थिति देखें, तो कोण 3 कहाँ पर है, आप बोल सकते तिर्यक रेखा एन, तो इसको आप एन लिख दो, तिर्यक रेखा एन के ऊपर में है और लाइन एम के दाएं तरफ है। इतना क्लियर है कि सर ऊपर में है और दाएं तरफ है। तो हमें दूसरे लाइन पर एल के पास जाइए, ऊपर और दाएं। तो ऊपर में तो दो कोण है 6 और 7, लेकिन हमें दाएं तरफ जाना है, तो आप बोलोगे सर कोण 7। तो हम कह सकते हैं कोण 3 और कोण 7 जो होगा वो संगत कोण का जोड़ा कहलाएगा। तो कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 7।
तो कौन 7 सात। हमारा आंसर होगा ऑप्शन। क्लियर हुआ? सी। तो पोजीशन हमें देखना है सर ऊपर और यस सर। दाएं, ठीक है। तो सर मेरा संगत स्थिति समान रहेगी। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन। अभी देखते हैं कि आज के टॉपिक क्या है हमारे पास। तो आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। आपको पता है सर भाग सर 1 में हमने क्या किया, अंतः और बाह्य कोण। हाँ जी बताइए। सर रोहित ऐसे कह रहा है कि मेरा गलत करा अच्छा दिया चलिए, तूने। नहीं अभी बात आई पढ़ाई करिए, सर ठीक है, बदमाशी नहीं, ऐसे ठीक कह है। रहा था चलिए चलिए ठीक है, अभी पढ़ाई मुझे। करिए। नो, चलिए एक दूसरे का आप लोग कॉपी देखते हो क्या, एक दूसरे का साथ में करते हो क्या? नो सर, मैं तो ऐसे अपना कह था आंसर खुद आप। करिए। मैं ऐसे किया था सर, खुद कर लो। हाँ खुद ही करना है, एक दूसरे का जो कॉपी मत किया करो, क्योंकि सीखना आप ही को है ना। चलो तो भाग सर 1 इसने में क्या भी कर होगा, दिया था। भाग 1 में हमने अंतः और बाह्य कोण पढ़ा, चलिए माइक बंद करिए। अंतः कोण और बाह्य कोण पढ़ा। भाग 2 में हमने संगत कोण और सह अंतः कोण पढ़ा, ठीक है। और भाग 3 में क्या पढ़ेंगे, तो तिर्यक कोण भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं, एकांतर अंतः कोण इंटीरियर और एकांतर बाह्य कोण। अब इंटीरियर एक्सटीरियर तो आपको पता है ना, अंतः और बाह्य कोण लास्ट क्लास में बताया था। अब उसमें एक वर्ड लग गया एकांतर। तो एकांतर का मतलब क्या होता है, तो बस एक चीज नोट करो, एक पॉइंट नोट करिए, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। पहला चीज नोट करो, सर एकांतर अंतः कोण के जो कोण होंगे वो युग्म में होंगे, मतलब जोड़े में होंगे। जैसा आपने संगत कोण में देखा सर जोड़ा होता है, पूरक कोण जोड़ा में होता है, समपूरक कोण जोड़ा में होता है। तो उसी तरीके से एकांतर अंतः कोण भी जोड़ा में होगा और एकांतर बाह्य कोण भी जोड़ा में होगा, ठीक है। तो युग्म में होगा, जोड़ा में होगा। अब देखो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एकांतर और अंतः। तो अंतः का मतलब क्या होगा, आपको पता सर इंटीरियर, अंदर वाला, अंदर। ठीक है। तो ये अंदर वाला होगा। और एकांतर का मतलब विपरीत दिशा, तो इसको नोट कर लो, एकांतर का मतलब विपरीत दिशा। जैसे सह का मतलब आपने समझा ना, एक ही दिशा, तो विपरीत दिशा होगा एकांतर का मतलब। तो एकांतर का मतलब विपरीत दिशा, तो किसके विपरीत, तिर्यक रेखा के विपरीत। तो ऐसे दो कोण जो अंदर की तरफ हो और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो, उसी को हम एकांतर अंतः कोण कहेंगे। जैसे समझिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन होंगी। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर अंतः कोण कहलाएगा यदि, कंडीशन क्या क्या है, पहला कि शीर्ष अलग होने चाहिए, वर्टेक्स अलग अलग होने चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए। विपरीत क्यों लिखा गया है इसको समझिए, अभी बताया था। विपरीत इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहां पर एकांतर की हम लोग बात कर रहे हैं, एकांतर कोण की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा गया, दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो मध्य क्यों लिखा गया है, मध्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग अंतः कोण की बातें कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बातें कर रहे हैं। तो एकांतर अंतः का मतलब विपरीत दिशा और मध्य में। तो यहाँ पर अगर फिगर को देखिए, तो सबसे पहले आप अगर कोण 2 और 8 को देखोगे, तो कोण 2 और 8 को आप क्या बोलोगे, सर कोण 2 और 8 तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा एल है। सर तो एल। तिर्यक रेखा एल के विपरीत दिशा में है क्या, बताइए। ठीक है, एक दाएं तरफ है और एक हमारा एक बाएं बार तरफ है, ठीक है। एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है, ठीक है। तो विपरीत दिशा मिल गया, ठीक है, एकांतर हो गया। और क्या दोनों लाइन, सॉरी दोनों जो कोण है 2 और 8, लाइन एम और एन के बीच में है, दोनों अंतः कोण है। तो ये दोनों नो कोण, सर। कोण 2 नो सर। और कोण 8 को देखिए, तो आप बोलोगे सर ये दोनों कोण जो है, ये दोनों ही कोण अंतः कोण है और दोनों तिर्यक रेखा एल के विपरीत दिशा में है। तो विपरीत है तो एकांतर है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सर ये एकांतर भी है और अंतः भी है, तो इसको एकांतर अंतः कह देंगे, अंदर की ओर। ठीक है। हाँ, अंदर की ओर है और अलग अलग दिशा में है, तो यस इसको क्या सर। कहेंगे, एकांतर अंतः कोण। इसी तरीके से अगर हम कोण 3 और 5 को देखें, तो कोण 2 और 8 को तो हमने देख लिया सर एकांतर अंतः कोण है। इसी तरीके से अगर हम कोण 3 और 8 को, 3 और 5 को देखें, तो 3 और 5 भी कैसा है, 3 और 5 देखिए सर दोनों ही अंतः कोण है और दोनों तिर्यक यस सर। रेखा के विपरीत दिशा में है। तो कोण 3 और 5 भी क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। क्लियर हुआ, पहचानने का यस तरीका। सर। तो अगर मैं इन सभी कोणों को एक साथ लिखना चाहूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एकांतर अंतः कोण के जोड़े लिख के बताइए, तो अगर मैं सिर्फ अंतः कोण बोलूं, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं कि सिर्फ अंतः कोण लिख के बताइए, तो अंतः कोण के लिए आप क्या बोलोगे, सर लाइन एम और एन के मध्य में जो भी कोण है उसको अंतः कोण कहेंगे। तो अंतः कोण लिख दोगे सर कोण 2, सर कोण 2 और 3, 8। कोण 5, कोण 8, ऐसे लिख देंगे सर एक अंतः कोण, ठीक है। ये 4 अंतः कोण बनेंगे। यस सर। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, आपसे तो पूछा गया सर एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो एकांतर मतलब विपरीत दिशा वाले, तो कोण 2 और 8। कोण 8 को ले लेंगे,
ठीक है, कोण 2 और 8, तो यहाँ लिख दोगे सर कोण 2 3 और 5 और कोण 8 को, ठीक है, और 3 और 5 को ले लेंगे। नाइस, तो आप कोण 2 और 8 को बोलोगे सर एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं, और कोण 3, ठीक है, अच्छा माइक बंद रखे थोड़ा, तो कोण 3 और कोण 5 ये दोनों भी क्या है, एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं, तो एंगल 3 और एंगल 5। क्लियर है? एकांतर क्यों हुआ? क्योंकि विपरीत दिशा यस है, सर। अपोजिट डायरेक्शन है। अंतः क्योंकि मध्य में है, तो लाइन एम और एन के बीच में है, तो अंतः कोण हो गया। ठीक है, तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। अच्छा पोल अभी नहीं, अभी और सीखते हैं, उसके बाद पोल करेंगे। तो 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा 2 और 8 का और एक जोड़ा 3 5 का। अब अगर मैं बोलूं एकांतर बाह्य कोण, तो इसी तरीके से बाहर वाले देख लेंगे। ठीक है, तो आपको सर अगर मुझसे पूछा जाए एकांतर बाह्य कोण, अच्छा यहाँ एक चीज और समझो, एक और समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज, कि एकांतर अंतः कोण को पहचानने का एक ट्रिक भी होता है, और बड़ा आसान तरीके से आप पहचान सकते हो सर, जेड का नियम। तो कभी भी अगर आप जेड कैसे लिखते हो, जेड ऐसे लिखते हैं कैपिटल जेड, तो कभी जेड बन रहा है या उल्टा जेड बन रहा है, या जेड से मिलती जुलती आकृति बन रही है, तो जेड के अंदर जो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर एक कोण और यहाँ पर दूसरा कोण, ये दोनों कोण हमेशा एकांतर कोण कहलाएगा। ठीक है, एकांतर अंतः कोण कहलाएगा। जैसे इस फिगर में आप अगर देखना चाहो, इस फिगर में आप कह रहे हो ना कोण 3 और कोण 5 एकांतर अंतः कोण है, तो देखिए यहाँ पर एक जेड बन रहा है, आपको अभी दिख रहा होगा सर, यस कोण सर। 3 और 5 जेड के अंदर वाले कोण है, तो इसको कहेंगे सर एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अगर मैं कोण 2 और 8 को एकांतर अंतः कोण कह रहा हूँ, तो क्यों कह रहा हूँ? देखिए यहाँ पर आपको एक उल्टा जेड बनता दिख रहा है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एक उल्टा जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं सर कोण 2 और कोण 8 ये दोनों जेड के अंदर वाले कोण है, तो इसको एकांतर अंतः कोण कह देंगे। क्लियर? ये सर समझ में बाहर आया? वाले मैं बताऊं सर, हाँ 4 अब और अभी 6 पहले समझ 1 लेते और हैं, 7। एक सेकेंड, हाँ 4 और 6 और 1 और 7, हाँ बिल्कुल सही बोला, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं पहले, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर बताओ। ठीक है, चलो ऐसे आंसर आपका सही था। अब देखो अगला चीज जो हमें पढ़ना है, ये देखना है सर एकांत, अच्छा माइक बंद करो, किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार। सर सॉन्ग बजा रहे हैं। संजय के आईडी से बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? संजय माइक बंद करिए। सॉन्ग बजा रहे हैं। ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है चलो, अभी आवाज ठीक है ना? अभी क्लियर है आवाज? यस सर। तो देखो यहाँ Yes, क्या है, एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ऐसे एकांतर कोण जो बाहर की तरफ हो, तो इसका डेफिनेशन ये भी युग्म में रहेगा, ये भी जोड़ा में रहेगा। आप कह सकते हो सर अगर डेफिनेशन देखें तो कंडीशन क्या होंगे, दोनों के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दो कोण तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा होना चाहिए। विपरीत क्यों लिखा? क्योंकि एकांतर है। ठीक है, और बाह्य है इसलिए कहेंगे सर दो रेखाओं के बाहर होने चाहिए। कौन से दो रेखाओं? जिन दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है उसके बाहर की तरफ वाले कोण। ठीक है, जैसे कि अगर फिगर को देखिए तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर कोण 1 और 7, ठीक है, कोण 1 और कोण 7 इन दोनों को देखिए तो इनके शीर्ष अलग अलग है। दूसरा चीज आपने देखा सर ये दोनों तिर्यक रेखा एल के, तिर्यक रेखा किसको कहोगे सर? तिर्यक रेखा एल है हमारी, तिर्यक रेखा एल के अलग अलग दिशा में है, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। ठीक है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है। और हम ये भी कह सकते हैं सर दोनों ही कोण जो है लाइन एम के बाहर और लाइन एन के बाहर स्थित है, तो बाहर वाले कोण है और तिर्यक रेखा के विपरीत है। तो कोण 1 और कोण 7 इसको कहेंगे सर एकांतर भी है, अलग अलग दिशा है, और बाह्य भी है क्योंकि बाहर की तरफ है, तो एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। इसी तरीके से कोण 4 और 5 को कह सकते हैं क्या? बताइए, कोण 4 और कोण 5 को हम ले लें, सॉरी कोण 4 और कोण 6 को ले लें, तो इसको कह सकते हैं क्या? कोण 4 और 6 को। तो कोण 4 हमारा कुछ यहाँ पर है और कोण 6 हमारा यहाँ पर है, तो दोनों देखिए सर तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, एक हमारा लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में है। ठीक है, बाएं है और एक दाएं है, और दोनों ही बाहर वाले हैं। तो कोण 4 और कोण 6 ये दोनों कैसे कहलाएंगे सर? एकांतर बाह्य कोण के जोड़े, दोनों ही एकांतर है, दोनों बाहर है। क्लियर? तो अगर मैं इन्हीं पेयर को फिर से लिखना चाहूं तो यहाँ पर आप लिख के बता दो। अगर मुझे बाह्य कोण लिखने बोला जाएगा तो आपको बोलोगे सर बाहर की तरफ 4 कोण दिख रहे हैं, 1 4 6 7। ठीक है, 1 4 6 7 क्या है? तिर्यक रेखा, एक सेकंड, आप बोलोगे सर 1 4 6 7 जो है लाइन एम और लाइन एन के बाहर की तरफ कोण बन रहा है। ठीक है, और अब एकांत,
अच्छा, हो सकता है कि अब मैं कुछ सर, बच्चों को बजा रिमूव रहे हैं। करूं क्लास से। तो अभी संजय के आईडी से जो बच्चों मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, आप काफी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। एक सेकंड रुकिए। चलो। और हो सकता है कि अभी से आपको एडमिट भी नहीं मिलेगा क्लास में। ठीक है, चलिए। तो अभी ध्यान रखिएगा किसी का भी माइक नहीं ऑन हो, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो रही है और हो सकता है कि फिर आपकी कंप्लेन चली जाए। ठीक है, या हो सकता है कि आपको क्लास से रिमूव किया जाए। ठीक है, चलिए। अभी देखते हैं, एकांतर बाह्य कोण के अगर जोड़े आपसे पूछे जाए यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे? सर बाह्य कोण तो 4 होंगे, लाइन एम और एन के बाहर वाले कोण, तो 1 4 6 7। ठीक है, ये 4 कोण है बाहर की तरफ। अब मुझे क्या चाहिए? सर एकांतर वाले, मतलब तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा, अलग अलग तरफ। तो एक है हमारा कोण 1 और एक है कोण 7। तो कोण 1 और कोण 7, ये दोनों को देखें तो आपको सर दोनों बाहर हैं और दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत है। ठीक है, तो 1 और 7 क्या कहलाएगा? एकांतर बाह्य कोण। और इसी तरीके से अगर मैं देखूं कोण 4 और कोण 6 को, तो कोण 4 और 6 किधर है? दोनों ही बाहर की तरफ है और दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत स्थित है। ठीक है, तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में। तो कोण 4 और 6 एकांतर बाह्य कोण कहलाएगा। क्लियर? तो एकांतर अंत और एकांतर बाह्य पहचान लो कि फिर से यहाँ पर दो जोड़े हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, कोण 1 और 4 को भी एकांतर बाह्य कोण कहेंगे क्या? कोण 1 और कोण 4, सर इसको भाई एकांतर बाह्य कोण कौन? यस सर। सभी लोग बताना। देखो ये दोनों कैसे हैं? कोण 1 और 4 जो है दोनों बाहर की तरफ है और दोनों ही तिर्यक रेखा के विपरीत है, लेकिन इसको एकांतर बाह्य कोण नहीं कहेंगे क्योंकि इसके शीर्ष सेम है। ठीक है, तो आप दोनों जो कोण है ना, अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए। एक लाइन एम पर बन रहा है तो एक लाइन एन पर बनने चाहिए, एक ही रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए एकांतर कोण चाहे संगत कोण। क्लियर? यस सर। तो यस सर, कोण कौन 1 और बोलेगा? 4 को आप एकांतर कोण नहीं कहोगे, एकांतर बाह्य एकांतर अंतर नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी मैं पोल करने के पहले ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ। अगर ऐसे पूछ लो, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन का आंसर करिए पहले और चैट में ही लिखना। अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूं कुछ इस तरीके से, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। यहाँ लिख दिया कोण ई, एफ, जी, एच। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कोण सी और कोण ई को आप क्या बोलोगे? ये दोनों कैसे कोण है? सर अंतर अंत है कौन? अंदर की ओर। अंत और कैसे? अंत अंत तो ठीक है, और सह अंत या एकांतर अंत? एकांतर अंत। तो आप बोलोगे सर सी और ई कैसे अंत कौन है? क्योंकि दोनों ही अंदर की तरफ है और दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में है। अलग अलग दिशा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तिर्यक रेखा ये वाली लाइन को आप बोलोगे। चलो मैं तिर्यक रेखा का भी नाम दे रहा हूँ। मान लो इन तीनों का नाम दे दिया मैंने, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो लाइन नंबर 3 के अलग अलग तरफ है, एक दाएं है एक बाएं है, तो इसको कहेंगे सर ये दोनों कैसे कौन है? कौन सी और ई को कहोगे सर एकांतर, क्योंकि तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है, और अंत क्योंकि अंदर की तरफ है। ठीक है, तो एकांतर अंत कह देंगे। अगर मैं बोलूं कोण ए और कोण जी, तो कोण ए और जी को क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो आप इसको कहोगे सर ये दोनों कैसे कोण है? दोनों ही बाहर की तरफ है। तो पहले तो देख लिया सर ए और जी कैसा है, लाइन 1 और 2 के बाहर बाहर है तो बाह्य कोण हो गया। और एक दिख रहा है सर बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ नहीं है, अलग अलग तरफ है, तो विपरीत दिशा में है, तो इसको कहेंगे सर एकांतर विपरीत के एकांतर कारण, बाह्य कौन? और बाहर है तो इसलिए बाह्य। ठीक है, तो एकांतर बाह्य। ठीक, अब मुझे बताइए एंगल डी के लिए, कोण डी के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा है? ये चैट में लिखोगे सभी लोग, चैट में सभी लोग चैट में। क्या सर, फिर से रिप्लाई देना। कोण डी के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा? तो कोण डी के लिए अगर मैं बोलूं तो कोण डी हमारा कुछ यहाँ पर है, कोण डी। तो कोण डी का आप बोलोगे सर अंतः कोण चाहिए और एकांतर चाहिए, तो विपरीत दिशा और अंतर। ठीक है, तो आप कहोगे सर डी और एफ कैसा है? विपरीत दिशा में है और दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण है, तो डी और एफ हो जाएगा। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। और अगर मैं पूछूं आपसे कि कोण बी के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा? एच होगा। बढ़िया। तो आपको सर कोण बी के लिए अगर मुझे एकांतर बाह्य कोण देखने हैं तो कोण एच कह देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही बाहर की तरफ है और दोनों ही विपरीत दिशा में, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। ठीक है,
चलिए, फिगर को थोड़ा रोटेट करके पूछा जा सकता है आपसे। मान लो अगर मैं फिगर ऐसे बना दिया, वैसे समझिएगा, बिल्कुल पोल दे रहा हूं, पहले सीख लो, फिर पोल में गलतियां करोगे। प्रैक्टिस कर लो पहले, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आंसर अच्छा आएगा आपका। 1 2 3 4, यहाँ पर नंबरिंग कर दिया 5, यहाँ पर 6, नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, 7 8। मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि कोण 2 के लिए एकांतर अंतः कोण बताइए, और आंसर सभी लोग चैट में लिखोगे, माइक नहीं ऑन करना है, चैट में। कोण 2 के लिए एकांतर अंतः कोण 8। तो आपको सर कोण 2 हमारा अंदर में है। अब यहाँ पर तिर्यक रेखा का नाम दे दीजिए ए, ये दोनों लाइन है बी और सी, तो बी और सी के बीच में है 2, तिर्यक रेखा के ऊपर है, तो हमें अब चाहिए तिर्यक रेखा के नीचे और बी और सी के बीच में। तो आप बोलोगे सर कोण 8, तो ये दोनों पर कोण कैसे हैं, कोण 2 और कोण 8 एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, दोनों ही अंतः कोण है। और कोण 3 और 5 क्या होगा, कोण 3 और कोण एकांतर 5, अंतः ठीक कोण। है, तो ये भी एकांतर अंतः कोण कहलाएगा। तो ये जो जोड़े बन रहे हैं आपको कहेंगे सर एकांतर अंतः, ठीक है, एकांतर अंतः लिखना। और अगर मैं एकांतर बाह्य लिखना चाहूं तो क्या क्या लिखेंगे, सर 4 और 7, 1 और 6। 4 और 7 और 1 और 6, 7। नाइस। तो आप कहोगे सर 4 और 6 7 को ले लें, तो 4 देखो तिर्यक रेखा के नीचे है, 7 तिर्यक रेखा के ऊपर है, ठीक है, इसलिए एकांतर हो गया। और दोनों ही लाइन बी और सी के बाहर बाहर है, तो बाह्य हो गया। तो कोण 4 और 7 को कहेंगे सर कोण 4 और 7 हो जाएगा एकांतर बाह्य कोण। और कोण 1 और 6 भी सेम तरीके से हम देखेंगे, तो कोण 1 और 6 जो होगा वो एकांतर बाह्य कोण होगा, क्योंकि 1 और 6 कैसा है, दोनों ही बाहर बाहर है, लाइन बी और सी के बाहर, और दोनों ही क्या है, विपरीत दिशा, तिर्यक रेखा ए के अलग अलग दिशा में, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो आपको सर कोण 1 और कोण 6 एकांतर बाह्य कोण के जोड़े हैं। तो इतना क्लियर है सभी को? अगर यस इतना सर। सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिख के सभी लोग मुझे बताइए, कोई डाउट है तो डी लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। हाँ बिल्कुल, पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताना है कोण 2 और 3 कैसे कोण है। तो फिगर को देखिए, और आंसर सारे लोग को ही करना है, पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ, और हड़बड़ी मत करना, आराम से करिए। कोण 2 में बता दूं कहां पर है इसको, अगर आप में कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें भी, तो कोण 2 मेरा ये वाला कोण है, एक सेकंड, कोण 2 मेरा इधर का कोण है ये वाला, और कोण 3 मेरा ये कोण है। तो कोण और 3 के बारे में आपको बताना है कि कोण 2 और 3 कैसे, क्या ये दोनों संगत कोण है, क्या ये दोनों बाह्य कोण है, क्या ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, या फिर एकांतर बाह्य कोण है। सुरेंद्र आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लेना। ठीक है, सर इसका आंसर मैं बताऊंगा पोल एंड होने के बाद। ठीक है। पोल एंड होने के बाद आप चैट में भी लिख सकते हो, माइक ऑन करके भी बता सकते हो। अभी नहीं, अभी पोल में जाकर आंसर कीजिए, कोण 2 और 3 को आप क्या बोलोगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन एल और एम दो रेखाएं हैं और उस पर तिर्यक रेखा एन काट रही है। तो इन दोनों की स्थिति देखिए कि दोनों कैसे हैं, क्या एक ही तरफ है तिर्यक रेखा के या अलग अलग तरफ है, दोनों अंतः कोण है या दोनों बाह्य कोण है, ठीक है। तो इतनी चीज आप देख लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी भी क्लास में 24 बच्चे हैं और 24 में 18 बच्चों के आंसर आए हैं, तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, ठीक है। तो ये 22 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है, बढ़िया। सर इसके बाद और क्वेश्चन पूछना। बिल्कुल, अभी ढेर सारा क्वेश्चन पूछूंगा, इसके बाद 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पर भी है, उसके बाद अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे। चलो अभी 10 सेकंड रुक रहे हैं, ओनली 10 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी 4-5 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया, इनफैक्ट 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सर सी आंसर है एकांतर अंतः कोण। चलो, सर तो अंदर क्यों जयदीप रहे ने आंसर बता भी दिया है और बाकी बच्चे चैट में लिख के बताओगे आपको क्या लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सी, सभी को सी लग रहा है क्या, देखो आप क्या बोलोगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए
तो कौन से दो कोण की बात की गई थी? तो आप बोले सर कोण दो, ये वाला कोण, एक सेकंड, कोण दो और कोण 3। तो यहाँ पर आप देखो सर तिर्यक रेखा कौन सी है? तिर्यक रेखा लाइन एन है, तो लाइन एन को आप बोल सकते तिर्यक, ये हमारा तिर्यक है। अब कोण 2 जो दिख रहा है लाइन एन के नीचे है, कोण 3 जो है ऊपर है, कोण 2 नीचे दिख रहा है, कोण 2 ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? विपरीत दिशा हो गया। और विपरीत दिशा हो गया तो इसको क्या कहेंगे? सर ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है, पहले तो दिख गया सर एकांतर है। अब दोनों अंत है कि दोनों बाह्य है? तो आप बोलोगे सर दोनों जो है सर लाइन अंत एल और, हाँ, लाइन एल और एम के बीच में स्थित है। तिर्यक रेखा जिनको भी काट रही है उसके बीच वाले पोर्शन में है। तो आपको सर दोनों कैसे हैं? दोनों अंतः कोण है। तो एक तो मुझे दिखा सर एकांतर मैंने डिसाइड किया था, और अंतः, तो एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक है, तो एकांतर क्योंकि विपरीत दिशा, अंतः क्योंकि लाइन एल और एम के बीच में। तो आंसर क्या होगा? देख लेते हैं कहां पर है हमारा आंसर। आंसर तो सी आपको है सर। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सी। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, जो आप सभी के आंसर थे। क्लियर? संगत कोण नहीं होगा, संगत की स्थिति समान नहीं है, बाह्य कोण नहीं है, एकांतर बाह्य कोण नहीं है। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन करें। चलिए, तो यस अगला सर। क्वेश्चन है यस आपका, सर। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर एकांतर अंत, अच्छा इस बार ना नाम दे दिया गया और आपको पहचानना है। तो यहाँ पर 2 जोड़े में एक जोड़ा आपको पहचानना है। एक कौन से जोड़े जो है यहाँ पर वो एकांतर अंतः कोण का जोड़ा है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक से अधिक ऑप्शन चेक करना पड़े। एक एक करके ऑप्शन को चेक करिए। ऑप्शन एक और 2 क्या एकांतर अंतः कोण है? 1 और 8 है क्या? 3 और 4 है क्या? या 4 या 5 है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक करो, आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। हड़बड़ी मत करना, हड़बड़ी में कई बार आपकी आंसर गलतियां हो जाती है। सर कितने आंसर आ गए? अभी तो बस 6 आंसर आए हैं, अभी तो काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। अभी कितने 10 सही बच्चों ने हैं? दे दिया है। ठीक है, अभी तक 10 बच्चों ने दिया है और अभी तक 7 बच्चों के आंसर सही है। अच्छा, इससे कोई मैटर नहीं करता है कितनों के सही है, आप कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो। कितने के सही अगले क्लास में तुम्हें बता ही देता हूँ। ठीक है, पोल में की रिपोर्ट में तो पता चल ही जाता है। ठीक है, सर आज भी बताना। बिल्कुल अगले क्लास में। ठीक है, आज की पोल रिपोर्ट अगले क्लास में देखेंगे। नहीं तो अभी तक सर 14 पिछली बच्चों ने दिया है। अच्छा, पिछले क्लास की पोल डेटा आपने नहीं देखा क्या? क्लास के एंड में रुक जाना, मैं दिखा कर दिया दूंगा। सर ठीक है, मैंने। ठीक है, तो अभी रुकते हैं सर लास्ट इसका भी 15 मैं सेकंड। सर इसका भी मैं ही बताऊंगा। नहीं, इसका आंसर जयदीप नहीं देंगे, इसका आंसर कोई और बच्चा देगा। सर रोहित ठीक को है, ना चलिए पूछना। बता दो सर। कृष्ण कुमार की आईडी चलिए, से। माइक बंद, सभी को माइक बंद, अभी सभी बच्चों को आंसर करने दीजिए। चलिए लास्ट 10 सेकंड है। अच्छा, इसमें कोई कठिनाई हो रही है क्या? ये तो काफी आसान सा ही क्वेश्चन है, बस आपको ऑप्शन को चेक करने हैं। एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जोड़े पहचानना है। या तो ऑप्शन चेक कर लीजिए या फिर एकांतर अंतः कोण के जोड़ों को आप लिख दीजिए। आप देख लो कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। ठीक है, सर इनमें से एक ही है। तो हाँ, इसमें से एक ही आंसर सही है। तो लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। अभी एंड करें, सभी का हो गया। चलिए, तो इसको सर मैं डी। एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर। अच्छा, जयदीप ने सर आंसर दे डी दिया है है। सर। सर डी 4 होगा, और देखते 5 हैं क्या होगा। एक अंतर अंतर चल, कौन है? ठीक है, नाइस जयदीप। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन एक को देखूं, एक और 2, तो 1 और 2 देखिए दोनों कैसे हैं? अलग अलग तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ तो हैं, सर बाय कौन? और दोनों बाहर के कोण है। हमें क्या चाहिए? एकांतर अंतः कोण चाहिए, इंटीरियर चाहिए, मतलब अंदर की तरफ चाहिए। तो 1 और 2 कैसे? बाहर के कोण है। तो आप कहोगे सर ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों बाहर वाले कोण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, 1 और 8 को। तो 1 और 8 सर को एक देखोगे तो अंतर एक बाय यहाँ कौन? पर है, फिर भी नहीं। आप कहोगे सर एक तो बाहर है, ठीक है, आपने आंसर से दिया, एक क्या है? बाहर का कोण है। ठीक है, तो एकांतर अंतर तो हो ही नहीं सकता, तो यही पर हम छोड़ सकते हैं। या फिर अगर आप चेक भी करोगे 1 और 8 को, तो आप कहोगे सर 1 और 8 कैसा है? दोनों ही बाहर है और दोनों ही विपरीत दिशा में, तो इसको कहेंगे एकांतर बाह्य कोण, जैसा अभी आपने बताया। ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण होगा, एकांतर अंतः नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा हमारा। 3 और 4 को देखिएगा अगर, तो 3 और 4 भी देखो एक ही रेखा पर बनी हुई है। तो आप बोलोगे सर दोनों अंतः तो है, समझिएगा यहाँ पर दोनों इंटीरियर है, दोनों अंदर की तरफ है, दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। एक हमारा बायां है और एक दायां है। तो 3 और एक 4 बाय। होगा क्या आंसर? 3 और 4 इसलिए नो नहीं सर। होगा
क्योंकि दोनों ही क्या है, एक ही रेखा पर स्थित कोण है। तो आपको बताया था कि एकांतर कोण, संगत कोण, ये सारे के शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। एक लाइन टी पर बन रहा है तो दूसरा लाइन एस पर बनना चाहिए, ठीक है, अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए। तो हम कहेंगे कोण 3 और 4 20 एकांतर अंतःकोण नहीं कहलाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में था, एक अंतर भी था, लेकिन ये दोनों नहीं कहलाया क्योंकि इसके शीर्ष समान है, या फिर कह लो दोनों ही लाइन टी पर बन रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। कोण 4 और 5 को देखिए, तो कोण 4 आप बोलोगे, सारी चीजों को मिटाइए, तो कोण 4 हमारा कुछ यहाँ पर है, सर ये वाला एकांतर अंतःकोण है सर। कोण 5 हमारा यहाँ पर है। तो इन दोनों कोणों को आप बोल सकते 4 और 5 कहाँ पर है, तो 4 और 5 जो है दोनों ही तिर्यक रेखा क्यू के अलग अलग तरफ, एक दायां है एक बायां है, ठीक है, और दोनों ही अंतर कोण दिख रहे हैं क्योंकि दोनों टी और एस के बीच में है, ठीक है। तो आप बोल सकते दोनों टी और एस के बीच में है, मध्य में है, तो अंतर, और दोनों अलग अलग दिशा में है तो एकांतर। इसको कहेंगे सर एकांतर अंतःकोण के जोड़े। क्लियर? तो एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा मुझे बताओगे, एकांतर अंतःकोण का दूसरा जोड़ा कौन सा होगा? 2 जोड़े होते हैं ना सर दूसरा 3 और 6। 3 और 6, नाइस। तो आप बोलो 3 और 6 को अगर हम ले लें, 3 और 6 ये दोनों कोण भी एकांतर अंतःकोण के जोड़े होंगे, क्योंकि 3 कहाँ है, 3 बाएं तरफ है और 6 दाएं तरफ है, और दोनों ही अंतर है, दोनों ही अंदर की तरफ है, तो 3 और 6 भी एकांतर अंतःकोण के जोड़े कहलाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियर, ये समझ में आया? यस सर, एक और पूछ लो। चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ इस कंसेप्ट पे, और ये है कोण 1 और 8। तो 1 और 8 कैसे कोण है? संगत कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण। हड़बड़ी मत करना, यहाँ पर 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि 1 और 8 को आप कैसे बोलोगे, इसकी स्थिति को आप क्या बोलोगे? संगत कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। सर इसका भी मैं ही बताऊंगा। तो कोण 1 कहाँ पर है? ऐसे यदि आप आंसर मत देना, इस बार मैं किसी और से पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सीख चुके हो, ठीक है। कोण 1 और कोण 8, या फिर आप चाहो तो चैट में आंसर लिख देना, ठीक है? सर हाँ सर जी, मैं बताऊँ आंसर किससे पूछना? नहीं आप अभी आप माइक बंद मेरे से रखिए, पूछ। बिल्कुल माइक बंद, डिस्टरबेंस नहीं, क्लास में बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। देखो अभी बाकी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा आराम से, आपने अगर आंसर कर दिया है तो वेट कर लो, जैसे ही आपके फ्रेंड सारे लोग आंसर करेंगे मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे भी सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सुरेंद्र देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सुरेंद्र देंगे पोल एंड होने के बाद। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। कृष्ण कुमार के नाम से बच्चे आप काफी दिनों के बाद क्लास कर रहे हो क्या? कृष्ण के आईडी से बच्चे? सर कर रहा है, मेरे पास ही बैठा है सर। लेफ्ट भी कर दिया क्लास, आंसर बता के देखो, लेफ्ट कर दिया। चलिए ठीक है, अभी 5 सेकंड में इसको एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं कि आंसर क्या होगा। हाँ सुरेंद्र बताइए, आपको क्या लगता है आंसर? बी बाह्य। देखो आप कह रहे हो सर बी बाह्य कोण डी है, डी एक अंतर बाह्य और कोण जयदीप कह रहे हैं डी कोण है। अब दोनों ही आंसर सही है, ठीक है, अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो दोनों आंसर सही है। समझो अभी इसको समझना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं कोण 1 और 8 को देखूं, तो कोण 1 और कोण 8 यहाँ पर है, कोण 1 यहाँ पर है और कोण 8 यहाँ पर है। तो इन दोनों को अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, तो दोनों ही कोण आपको बोलोगे सर। हाँ बताइए सर बाह्य कोण तो 1 2 7 8 सब है। हाँ सब है, वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, बाह्य कोण अगर मुझसे बोला जाए तो 1 2 7 8 सारे हैं, और ये भी सही है कि कोण 1 और 8 जो है ये दोनों ही बाह्य कोण है, क्योंकि दोनों ही जो है टी और एस के तिर्यक रेखा किसको काट रही है, टी और एस को, तो टी और एस के बाहर वाले भाग में है। तो हम कहेंगे सर 1 और 8 का है बाह्य कोण तो है, लेकिन अगर मैं इसका जोड़ा लिख दूं, समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कोण 1 और 8 का जोड़ा के बारे में पूछूं कि ये दोनों कैसे कोण है, तो ये जो जोड़ा है इस जोड़ा को क्या कहेंगे सर, बाह्य कोण तो था ही, लेकिन दोनों तिर्यक रेखा क्यू। अब तिर्यक रेखा क्यू को देखिए,
तिर्यक रेखा क्यों हमारा यहाँ है, इसके विपरीत दिशा में स्थित है। एक दाईं तरफ है, एक दाईं तरफ, एक बाएं तरफ है और दूसरा दाएं तरफ है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में है तो कहेंगे सर बाह्य में भी कैसा, एकांतर बाह्य, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो बाह्य कौन था, और बाह्य मैंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि दोनों बाहर की तरफ है, और साथ में ये भी देखा तिर्यक रेखा क्योंकि अलग अलग दिशा में था तो इसको कहेंगे सर एकांतर, ठीक है। तो एकांतर बाह्य कोण कहेंगे इसको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर हुआ सर डी, स्टूडेंट, आप यस सर। बताओ। क्या है भाई कौन क्या? क्लियर हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप कहोगे सर बाह्य तो था ही, लेकिन वो उसमें और चीज देखना था कि सर विपरीत दिशा में था तो एकांतर बाह्य, सर ठीक है। सर हाँ एक और बताइए। पूछ लो, एक नहीं और अभी पूछ- मैं सर अगला टॉपिक पे जाऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक और क्वेश्चन पूछो, सर एक मिनट सर, एक क्वेश्चन इसमें और सर पूछ ये लेता हूँ। वाला हाँ बताइए। हाँ सर चलिए बताइए। सर मेरा ये वाला क्वेश्चन जो था ये वोट नहीं हुआ, पता नहीं, मैंने कई बार वोट की, आया ही नहीं वोटेड नहीं वोट आया, पर कई बार। आपने चैट में आंसर लिख दिया, आपने चैट में लिखा ना आंसर, ठीक है। तो नो अगर सर, क्लास की, ठीक है, तो क्लास के एंड में मुझे बता देना, ठीक है। क्लास के एंड में मुझे बता देना, मैं आपका नाम नोट कर लूंगा, ठीक है। ओके चलिए, तो क्लास के एंड में मुझे बताना और अगले क्लास में उसको आपको नोट कर लूंगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हो तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ ले रहा हूँ। चलो मुझे बताओ जल्दी से, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं और एक कोण ये दूं ऐसे, और इसका आंसर चैट में लिखेंगे जल्दी से। अगर मैं यहाँ नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं आपसे पूछूं कि कोण 4 और कोण 5 कैसे कोण है, कोण 4 और 5 चैट में प्लीज सभी लोग चैट में लिखिए। माइक नहीं ऑन करना है, चैट में, चैट में। अभी मैं थोड़ी देर के लिए फिर आपका माइक बंद करूंगा, ठीक है। तो कोण 4 और 5 कैसे कोण है, आपको सर दोनों ही क्या है, अंतः कोण है, कि ये दोनों लाइन तिर्यक रेखा जिसको भी काटे उसके बीच वाले भाग में तो अंतः कोण है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि सर दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, ठीक है। विपरीत दिशा क्योंकि आपको तिर्यक रेखा ये लाइन को आप बोलोगे सर लाइन एल एम एन में तिर्यक रेखा लाइन एल है, तो एक मुझे नीचे की तरफ दिख रही है, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो विपरीत दिशा हो गया, तो हम कहेंगे सर एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो 4 और 5 के बारे में आप क्या बोलोगे सर, एकांतर अंतः कोण। तो इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। क्लियर। अब देखो अगला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है काफी, जो इतने सारे कोण आपने पढ़े इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन देखिए कि इसके गुण क्या क्या है, ठीक है। तो पहला जो गुण हमें पढ़ना है वो संगत कोण गुण पढ़ना है, ठीक है। समांतर रेखाओं पर अगर तिर्यक रेखा बनेगी, मुझे बताइए अगर मैं 2 लाइन बना रहा था, अगर मैंने कोई 2 लाइन बनाया और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर संगत कोण बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ। यहाँ पर कुछ संगत कोण बनेंगे या नहीं बनेंगे, यस बनेंगे, सर, ठीक है। ये वाला तो अगर मैं 2 समांतर रेखा बनाऊं, 2 पैरेलल लाइन बनाऊं, और 2 पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटेगी, फिर भी यहाँ पर संगत कोण बने, यस सर। इस फिगर में भी संगत कोण बनेंगे। तो समांतर रेखाओं को संगत कोण बनेंगे, समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे उसके मान बराबर होते हैं, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिख रखा है, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अगर हमारे ऐसे दिए गए हैं सर क्वेश्चन में कभी ऐसा मेंशन हो कि यहाँ पर 2 लाइन है एम और एन, यदि यदि एम और एन समांतर है, समांतर का साइन आपको बताया था कुछ ऐसा लिखते हैं, एम और एन समांतर है, जो दोनों लाइन पैरेलल है, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे उनके मान बराबर होंगे। तो संगत कोण पहचानने का तरीका आपको बताया था लास्ट क्लास में, उनकी संगत स्थिति समान रहेगी। तो संगत स्थिति समान अगर देखोगे तो अगर मैं कोण 1 को लूं तो कोण 1 के लिए संगत कोण कौन सा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। तो आप बोलोगे सर कोण 1 दाएं में है, 1 मैं लिख रहा हूँ बाकी आप लोग बताना, कोण 1 जो है वो दाएं तरफ है और ऊपर की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में लाइन एन पर जाइए तो आप बोलोगे सर कोण 5 जो है वो दाया में है और ऊपर में है, ठीक है। तो ये भी दाया और ऊपर वाला कोण है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, इनके मान बराबर होंगे। तो कोण 1 का जो वैल्यू होगा वही कोण 5 का भी वैल्यू होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर, ठीक है। तो ये दोनों कोण संगत कोण थे इसलिए इसके मान बराबर होंगे। अगर मैं बोलूं कोण 2 के लिए, तो ये आप लोग मुझे बताओ कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 2 कौन दो सर, हाँ
एंगल 2 जो होगा, एंगल 2 का संगत कोण देख लीजिए ना, तो एंगल 2 का संगत कोण सर कौन सा है? 6। तो एंगल 2 जो है वो दाएं तरफ है और नीचे में है। क्या बोल रहा हूँ? दाएं में है और नीचे में है। तो आप बोल सकते कोण 2 के संगत कोण को अगर लिखना चाहें तो कोण 6 हो जाएगा। कोण 6 भी देखिए दाएं में है और नीचे में है। तो आप बोल सकते 2 और 6 क्या होगा? बराबर होगा। एंगल 2 और सर एंगल 6 बराबर होगा। हाँ बताइए। सर सुरेंद्र ने 8 दिया इसका। अच्छा, 8 के भी बराबर होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कोण 2 8 के बराबर क्यों होगा। ठीक है, अभी हम लोग संगत कोण प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यस सर। एकांतर गुण पढ़ेंगे तो बराबर उसको अब बराबर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि संगत कोण वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कोण 3, कोण 3, कोण 3 किसके बराबर होगा संगत कोण गुण के अकॉर्डिंग? 7 कोण 3 का 7 संगत के कोण सर। बताइए ना बस। कोण 7 3 जो होगा 7 कोण 7 के बराबर होगा। ठीक है, और प्लीज जयदीप चैट में लिखिए, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, प्लीज ट्राई करो चैट में लिखने की। ठीक है, कोण 4 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा। कोण 3 जो होगा, सॉरी, कोण 3 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है? संगत कोण है। ठीक है, और समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं। तो कोण 3 भी क्या है? बायां और नीचे। कोण 7 भी क्या है? बायां और नीचे। ठीक है, संगत स्थिति बराबर तो बराबर। अब अगर मैं लिखा हूं कोण 8, कोण 4, कोण 4 किसके बराबर होगा? तो कोण 4 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? संगत कोण है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले। कोण 4 की स्थिति देखोगे तो बायां और ऊपर। तो लाइन इन पर चले जाइए तो बाएं में 2 कोण है, 7 और 8, और हमें ऊपर वाला चाहिए था तो कोण 8 ले लिया। तो ये सारे कोण बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं पर संगत कोण बराबर होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। संगत कोण। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले जाते हैं कई बार। अगर मैं ऐसे बनाऊं फिगर और मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों लाइन, लाइन का नाम दे दिया पी और क्यू। मैं ये इंपॉर्टेंट है देना कि पी जो है क्यू के समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। तो मुझे बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू कितना होगा? सर 120 डिग्री। 120 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोनों संगत कोण है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। यस कैसे सर। कोरस्पॉन्डिंग? आप बोलोगे सर तिर्यक रेखा मान लो, इसका नाम दे दिया टी। तो कोण x जो है कहां पर है? कोण x जो है वो तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है और लाइन Q के नीचे है। कोण 120 कहां पर है? तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है और लाइन P के नीचे है। तो दोनों ही जो है बायां तरफ है और दोनों ही नीचे है। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे? दोनों का मान बराबर होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। 120 दोनों डिग्री। कैसे? दोनों संगत कोण है। ठीक है, दोनों कैसे हैं? संगत कोण है और समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा 42 डिग्री का बन रहा है, और मैं पूछूं कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर y का वैल्यू बताइए। एक सेकंड, शायद हाँ, अभी दिख रही है ना? अभी दिख रही होगी। हाँ सर। सर 42 डिग्री का। चैट में प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, चैट में लिखो 42 डिग्री। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? सभी लोग बता दें। यस सर। ठीक है, यस तो सर। शायद हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हुआ था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप बोल सर एम और एन अगर समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है, तो हम क्या कहेंगे? सर ये 42 डिग्री किधर है? तिर्यक रेखा एस के दाईं तरफ और लाइन एम के नीचे। वाई किधर है? दाईं तरफ और नीचे। तो कहेंगे सर वाई का वैल्यू जो होगा 42 डिग्री होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, तो दोनों ही कैसे हैं? दायां और नीचे। 10 मिनट बचे हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई भी डाउट है क्या इसमें? नो। नो सर। तो वाई का मान 42 हाँ, डिग्री सर। होगा। चलिए ठीक है, तो अभी आपसे मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, यस सर। यस सर। पूछो बताइए समझ में आ गया? पूछ लो सर। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यस सर। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर एम और एन समांतर रेखाएं हैं तो एक्स का मान कितना होगा? और चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। सर पोल खोल दो।
बस 1 सेकंड। चलो अभी पोल ऑन है, अभी पोल ऑन है, आंसर कीजिए। तो बोला गया कि अगर एम और एन समांतर रेखाएं हैं, एक कोण 60 डिग्री का दे रखा है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो इन दोनों कोणों को पहचानिए कि दोनों कैसे कोण है, ठीक है। और कुछ गुण आपको बताया गया, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करो। इसके और भी गुण हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, और भी इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये आंसर कीजिए। तो भी रुकते लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। सर इसके बाद एक और पूछूंगा फिर। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एंड करेंगे क्लास। अभी बस इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ इसको, कोई डाउट है तो बताइएगा। दिया सर। तो अभी लास्ट 10 सेकंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं। चलो सभी के आंसर आ गया ना? कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसका नहीं आया है? मुझे जहां तक देख लो सभी का आंसर आ नो चुका है। सर, आ ठीक है? गया सर। हाँ आ गया, सभी का आ गया ना। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं। सर तो यहाँ पर 60 अगर मैं डिग्री। देखूँ 60 डिग्री, कैसे 60 डिग्री होगा एक्सप्लेन करोगे मुझे जयदीप? क्यों 60 डिग्री? यस सर। हाँ बताइए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि सर, ऊपर वाले का लाइन सर, एम और एन, ऊपर वाले देखो आपको सर बताना इनके पड़ेगा ना ऊपर सर, है। लाइन एम जो है वो एन के, अच्छा एक सेकंड, लाइन एम जो है एन के समांतर, दोनों समांतर लाइन है। ये दिया गया है कि लाइन एम और एन समांतर लाइन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बताना होगा कि लाइन एम और एन अगर समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो संगत कोण बनेंगे वो बराबर बनेंगे, यस सर। ठीक है। तो 60 डिग्री कहाँ पर है? 60 डिग्री दायां में है और ऊपर में है, राइट और ऊपर। दाया और एक्स भी कहाँ पर है? एक्स भी दायां और ऊपर वाला कोण है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे, चलो मैं और अच्छे तरीके से, एक सेकंड, अच्छा माइक बंद कर लो, एक बार माइक बंद कर लो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 60 डिग्री किधर है? 60 डिग्री जो है तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है और लाइन एम के ऊपर है, तो मतलब दायां और ऊपर। तो कोण एक्स जो है, कोण एक्स भी कह रहे सर तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है और लाइन एम के ऊपर है, तो संगत स्थिति समान है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों के मान बराबर होंगे, समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण के मान बराबर होते हैं। तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, संगत कोण गुण के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर? इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। तो क्लास इतना ही रखेंगे। कोई डाउट है तो ये बताइए, और कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ। इसके आगे जो कंसेप्ट है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी टॉपिक का अगले क्लास। हाँ सर बताइए। पोल रिपोर्ट दिखा दो।